हाल ही में एक विवाद हुआ था और विवाद ये था कि क्लास 8 की इतिहास या सिविक्स की बुक में एनसीईआरटी की न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जैसा चैप्टर डाल दिया गया। उस चैप्टर में जो बातें कही गई, मैं तो पढ़ा नहीं, सरकार ने उस पर बैन भी कर दिया, लेकिन जो सुनने में आया पत्रिकाओं से, विवादों से, न्यायालय से, कि ऐसा कुछ खास नहीं लिखा था, बस न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का एक चैप्टर था। हो भी क्यों ना, जस्टिस वर्मा का केस याद करिए जिसके घर कैश कांड हुआ, जजों की नियुक्ति याद करिए जहां जज ही जज को नियुक्त करते हैं, जैसा कि संविधान में कोई व्यवस्था नहीं। अंकल जजेज का सिस्टम याद करिए। हाँ, आप सोचिए कि अगर जजेस गलत फैसले दे दें तो वो क्या किसी के प्रति जवाबदेह है? नहीं। जज कोर्ट में कुछ ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं जिनका उनके फैसलों में जिक्र तक नहीं होता। एक ही केस पर, एक ही जैसे केस पर 10 जज अलग अलग फैसला देते हैं। क्या सब अपने मूड से फैसला देते हैं? कानून के हिसाब से फैसले का कोई महत्व नहीं है। हाँ? आप सोचिए, तो अगर एक चैप्टर ऐसा बन गया तो क्या बुराई थी? लेकिन सुप्रीम कोर्ट को दिखा, सुप्रीम कोर्ट ने अत्यंत कठोर आदेश दे दिया। आदेश दिया कि उन लेखकों को कभी जीवन में कोई चीज लिखने का मौका न दिया जाए किसी सरकारी विभाग में। इससे अच्छा मृत्युदंड दे देते, सरेआम चौराहे पर फांसी दिलवा दी जाती है। इतना बड़ा गुनाह था तो एटलीस्ट मौका तो देते उन लोगों को कि वो अपनी बात रख सकें सुप्रीम कोर्ट में। ये क्या है? एक तरफा आदेश। इस बात को जरा सिस्टम से समझते हैं। किसी लेखक की राय मैंने कहीं पढ़ा, सबको पता है कि सरकारी उच्चाधिकारी न्यायपालिका की अवमानना जानबूझकर तो क्या, अनजाने में भी करने से बचते हैं। और अदालत के आदेश में एनसीईआरटी के निदेशक या पाठ्य पुस्तक के चैप्टर का एक वाक्य भी नहीं है जो यह साबित कर सके कि किसी दुर्भावना से वो पाठ शामिल किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट का इतना कठोर आदेश देना इस विवाद को और अधिक बढ़ा दिया। इससे न्यायपालिका और एनसीईआरटी दोनों पर लोगों का विश्वास कमजोर हुआ। एनसीईआरटी की एक स्कूली पाठ्य पुस्तक थी, उसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जैसे छोटे से चैप्टर का एक छोटा सा सुप्रीम कोर्ट के अत्यंत कड़े आदेश से एक कठिन स्थिति बन गई है। सारी उपलब्ध सामग्री अगर ध्यान से देखें, जो चैप्टर है, लेखक है, सरकार है, तो मुद्दई, मुद्दाले और हाकिम की स्थितियां गड्ढमड्ढ होती दिख रही हैं। जानबूझकर न्यायालय की आपराधिक अवमानना करने की बात कुछ अटपटी लगती है। इस पूरे प्रसंग में कई विडंबनाएं दिख रही हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की वो नाराजगी, मामले पर अपनी ओर से ही संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की यह बात बिल्कुल सही है कि क्या केवल न्यायपालिका में ही भ्रष्टाचार है? निश्चित ही गंभीर प्रश्न है। कार्यपालिका और विधायिका में भ्रष्टाचार के आरोप और भी बड़े और व्यापक रहे हैं। भारत में उच्च पदों पर भ्रष्टाचार से संबंधित चर्चा 1948 से ही समय समय पर होती रही है। कार्यपालिका और विधायिका में भ्रष्टाचार की बात पर चुप्पी रखकर बच्चों को केवल न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर चिंता कराना एक पक्षीय, एकांगी बताया जा सकता है। यह आरोप अधिक सही होता, पर विडंबना यह कि न्यायाधीश की यह बात कि सरकार के केवल एक अंग के भ्रष्टाचार पर शिक्षा का विषय क्यों बनाया गया, उनके 7 पन्ने के लंबे आदेश में कहीं नहीं है। इसके बदले वह अत्यंत कठोर और एक तरफा है आदेश। मामले पर सुनवाई करने और कोर्ट में एनसीईआरटी को अपना पक्ष रखने का मौका देने से पहले ही एक कठोर आदेश जारी कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर यह विडंबना लगती है कि बिना उस पाठ के लेखक, पाठ को स्वीकृति देने वाली उच्च स्तरीय समिति तथा प्रकाशक को उत्तर देने का अवसर दिए बिना अत्यंत कठोर निष्कर्ष न्यायालय के आदेश में दिए गए। आदेश में पुस्तक की सामग्री के गैर जिम्मेदार, घृणास्पद, निरादरपूर्ण और सोचे समझे तरीके से लिखे गए होने का निष्कर्ष भी है। इससे एनसीईआरटी की छवि को धक्का लगा, जिसका पक्ष तो किसी के सामने नहीं आया, जबकि उसके विरुद्ध, एनसीईआरटी के विरुद्ध इतने गंभीर आरोप लगा दिए गए, क्योंकि मुद्दई खुद सुप्रीम कोर्ट है। तीसरी विडंबना यह है कि पूरे आदेश में उस पाठ अंश का एक वाक्य या शब्द भी नहीं बताया गया जो आपत्तिजनक लगता हो। सुप्रीम कोर्ट साबित नहीं कर पाया कोई लाइन गलत है। इसके बदले एक अखबार की स्वतः स्पष्ट खबर का हवाला दिया गया है, जो न्यायालय की नाराजगी का आधार है। मतलब न्यायालय ने उस चैप्टर को देखा नहीं है, अखबार को देखा है। अखबार तो बहुत कुछ गलत भी लिखते हैं। खबर का कोई अनुचित शब्द भी नहीं बताया गया। यह कुछ अजीब लगता है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में प्रकाशित अंश के बारे में
आदेश में यह लिखा है कि हम उसका कथ्य नहीं देना चाहते। जो न्यायपालिका के विरुद्ध सैकड़ों शिकायतें आने का उल्लेख करता है तथा एक पूर्व चीफ जस्टिस के बयान से कुछ शब्दों को चुन लिया गया, जिससे लगता है कि न्यायपालिका ने पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव तथा संस्था में भ्रष्टाचार को स्वयं स्वीकार किया है। यह विडंबनापूर्ण लगता है कि किसी विचारणीय मुद्दे पर दिया गया उद्धरण यदि सही, प्रामाणिक और प्रासंगिक हो तो उसे देना अनुचित कैसे कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का उक्त आदेश भी पाठ के उन उद्धरणों को गलत नहीं कहता, न उसके स्रोतों को अविश्वसनीय बताता है। आखिर सुप्रीम कोर्ट के ही अनेक न्यायाधीशों ने ये बातें और कठोर शब्दों में सार्वजनिक रूप से कही है। जस्टिस BR गवई ने जून 2025 में कहा था, दुखद रूप से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और अनुपयुक्त व्यवहार के मामले आए हैं। वैसी घटनाएं जनता के विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं और व्यवस्था में विश्वसनीयता को कमजोर करने की संभावना रखती है। इसी तरह एक सार्वजनिक व्याख्यान में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रूमा पाल ने कहा कि जज लोग न्यायपालिका की स्वतंत्रता वाले शब्द का उपयोग आलोचकों के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई में तलवार की तरह करते हैं, किंतु इसका उपयोग अनेक पापों को छिपाने के लिए भी होता है। आज के व्यापक मीडिया युग में हर बात कोने कोने में पहुंचती है। यद्यपि सरकार के तीनों अंगों में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार कम है की बात सही है, यह भी विडंबना है कि NCERT की पाठ्यपुस्तक के उस अंश में वास्तव में कोई निरादरपूर्ण बात नहीं झलकती। उस अंश का शीर्षक ही भ्रामक सा था। उसके विवरण में केवल उन प्रक्रियाओं का उल्लेख है जो जजों के विरुद्ध शिकायतें मिलने के संबंध में उपाय के रूप में चल रही है। उन तथ्यों की प्रस्तुति, भाषा, शैली आदि में किसी अवमानना या दुर्भावना का उद्देश्य नहीं झलकता जो मान लिया गया लगता है। यह बड़ी विडंबना ही हुई कि पाठ्य पुस्तक का जो अंश अपने आप में किसी को आपत्तिजनक या ध्यान देने योग्य भी नहीं लगता, वह न्यायालय के ही इतने कठोर आदेश से लाखों लाख लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा है। चूंकि वह अंश और पुस्तक ही न्यायालय के आदेश से तत्काल प्रभाव से हर कहीं से हटाई जा चुकी है, इसलिए केवल न्यायपालिका में भ्रष्टाचार विषय चारों तरफ चर्चित हो रहा है। इस न्यायिक आदेश ने उल्टा उस विषय को प्रचारित कर दिया जो अपने आप में एक औपचारिक विवरण था। वह अनजानी भूल होने की संभावना अधिक लगती है, वह भी उस समिति की जिसमें NCERT से बाहर के लोग वरीय निर्णय करता थे। ध्यान रहे कि अनेकानेक पूर्व न्यायाधीशों ने ही न्यायपालिका के साख की मुख्य जिम्मेदारी स्वयं न्यायपालकों को ही बताई है। पूर्व चीफ जस्टिस SV भरूचा ने दिसंबर 2002 में कहा था, यह दिखाने के लिए कि न्यायपालिका अपने बीच भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती, यह आवश्यक है कि भ्रष्ट जजों की जांच करके उन्हें सेवा से हटा दिया जाना चाहिए। यह अधिक उपयुक्त होता कि सर्वोच्च न्यायालय अपने ही प्रतिष्ठित पूर्व न्यायाधीशों की अपेक्षाओं को पूरा कर न्यायपालिका में लोगों के भरोसे को मजबूत कर दे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपसे छोटी सी गुजारिश, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। थोड़ी मेहनत लगती है